आप देख रहे हैं रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो हम दो रूटों की जानकारी देने जा रहे हैं। जो हमारा मैलानी फ़र्रुखाबाद रेल लाइन का सर्वे हो चुका है, जल्द से जल्द वो भी काम पूरा होने वाला है। और बहराइच खलीलाबाद की रेल लाइन का भी काम चालू होने वाला है। तो ये दो रेल लाइन का सर्वे हो चुका है, झंडी मिल गई है। अब जल्द से जल्द मैलानी से लेकर फ़र्रुखाबाद शाहजहाँपुर होते हुए फ़र्रुखाबाद की रेल लाइन बिछेगी, जिससे सहूलियत होगी लोगों को। मैलानी से फ़र्रुखाबाद, फ़र्रुखाबाद से कासगंज और फ़र्रुखाबाद से जैसे एटा वगैरह और टूंडला वगैरह जैसे रास्ते हर से आप जा सकते हैं। वैसे ही हमारी बहराइच से खलीलाबाद की रेल लाइन का भी सर्वे हो चुका है और खलीलाबाद से लेकर बहराइच तक पटरी बिछेगी, कई स्टेशन बनेंगे। तो ये दो रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन पर आप 4 प्लेटफार्म संख्या हैं। तो ये लोगों की मांग है कि 4 प्लेटफार्म संख्या में आए दिन दिक्कतें होती रहती हैं। मालगाड़ियाँ, पैसेंजर और एक्सप्रेस जैसी 4 पैसेंजर तो अपने मुकाम पर पहुंच जाती हैं और अपने अपने प्लेटफार्म पर खड़ी होती हैं। तो आने वाली एक्सप्रेस वगैरह त्रिवेणी कभी लेट आती हैं तो कभी जनशताब्दी भी आ जाती है और आए दिन बैलगाड़ियाँ भी टपक पड़ती हैं। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। तो आप 4 नंबर पर देखिए शाहजहाँपुर है, 3 नंबर पर मैलानी और 2 नंबर पर टनकपुर और 1 नंबर पर हमारी डेमू पैसेंजर आकर खड़ी हो गई। तो जैसे आप प्लेटफार्म संख्या 5 में बन जाएगा तो ऐसे में सहूलियत हो जाएगी। जैसे 2 नंबर प्लेटफार्म और 2 के बराबर खड़ी रहेगी, आए मालगाड़ियाँ भी आ सकती हैं। जैसे शाहजहाँपुर मैलानी वाले रूटों की पर ट्रेन आती हैं तो उनका इंजन रिवर्स होने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए पीलीभीत के लिफ्ट भी तैयार हो चुके हैं, सब कुछ जल्द से बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये लिफ्ट भी तैयार हो रहे हैं सीधे वाले। तो सीधे वाले लिफ्ट में आए दिन में अभी बहुत सी दिक्कतें होंगी आने वाले टाइम में, कि जो केवल विकलांग जैसे बड़े बूढ़े लोगों को चढ़ने के लिए है। तो ऐसे में बड़े बूढ़े तो कम, जवान और हट्टा कट्टा लोग सबसे ज़्यादा चढ़ने में उतरने में लगाएंगे इसमें। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होंगी और बहुत ही परेशानियां होंगी। आए दिन भीड़ एकदम चढ़ती है जब जीने पर और इकट्ठे नहीं घुस पाएंगे इसमें। तो लोगों का कहना है जीने के भी लिफ्ट बनाना चाहिए थी प्लेटफार्म संख्या 2 पर और 1 पर। तो ये जगह आप देख रहे हैं 4 नंबर के बराबर। तो इस 4 नंबर के बराबर पे जल्द से जल्द इसमें एक प्लेटफार्म 5 का बन जाएगा। तो मैलानी शाहजहाँपुर जैसी 4 और 5 पे खड़ी रहेंगी। 2-3 पर हमारी टनकपुर आ जाएगी और 2 पर 1 पर बरेली चलती रहेगी और सब कुछ सहूलियत भी होगी। तो आज पीलीभीत से सफ़र हो रहा है, चल रही है ट्रेन हमारी, मझोला तलक का सफ़र देखते रहना। तो 2 रेल लाइन का सर्वे हो चुका है, मगर हमारी खटीमा किछा रेल लाइन का सर्वे तो सबसे पहले हुआ था, मगर अभी तक खटीमा किछा रेल लाइन बिछाने का कोई भी उपाय नहीं बन चुका है। कि बहुत सी भीड़ चलती है किछा तक, लाल कुआं जैसे रुद्रपुर, हल्द्वानी वगैरह बहुत से लोग आते जाते हैं, रोड भरा चलता रहता है। अगर इस रूट पर पटरी बिछ जाए किछा खटीमा रेल लाइन की तो हर टाइम ट्रेनों की फुलाफुल भीड़ चलेगी। और जैसे अमृतसर, जम्मू तवी और देहरादून जैसी ट्रेनों का भी रूट डाइवर्ट होगा इस रूट पर। तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे ये हमारे नूरिया हुसैनपुर रेलवे स्टेशन के बीच में ये कई महीनों से, सालों से, 1 साल तो हो चुकी है खड़े खड़े इन पर। तो दिक्कतें होती हैं। एक्सप्रेसें टनकपुर से दुराई, टनकपुर से जम्मू तवी, टनकपुर से त्रिवेणी एक्सप्रेस का और टनकपुर से दिल्ली जनशताब्दी, मथुरा जैसी एक्सप्रेसें बहुत सी दिक्कतें उठाती हैं, हल्के से निकलना पड़ता है।
तो तेज़ रफ्तार कम हो जाती है आते पे नूरिया पे, तो इन जैसों को हटाना चाहिए। तो इन जैसे डिब्बों को खड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी जम्मू तवी चला दी जाए टनकपुर से हावड़ा जैसी अमृतसरों को इस्तेमाल किया जाए इन ट्रेनों पे, तो हमारे प्लेटफार्म खाली दिखेंगे और अपनी रफ्तार से जो अपनी रफ्तार से चलती हैं एक्सप्रेसें खटीमा से पीलीभीत तक रुकने की स्टॉप पर होता है, तो अपने स्टॉप पर चलेंगी तेज़ी रफ्तार से। तो बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, जैसे शाहगढ़ जैसे, पूरनपुर और निगोई जैसे स्टेशनों पर खड़े हुए हैं। तो नूरिया हुसैनपुर ये स्टेशन है हमारा। तो नूरिया भी आप देखिए पुराना रेलवे स्टेशन बनाया है, वैसा ही उसी को प्लेटफार्म को ऊंचा करने के बाद और उसी पे ही टीन डाल दी। मगर ये नूरिया एक स्टेशन ऐसा है, इसे नया नहीं बनाया गया, वही टिकट विंडो चालू की गई है। तो वह सी दिक्कत होती है, ज़्यादा नीचा होता है, चढ़ने में दिक्कतें होती हैं। तो आप देखिए हर कोई गेट पर तफरी लेता है ट्रेनों की और मज़ा लेते हैं लोग। फ़ायदा है लोगों को बहुत। 10 रुपये की सवारी पे हर इंसान, हर लोग, कोई भी अपनी सब सवारी ज़्यादातर ट्रेनों से चल रही है। तो जैसे हमारी टनकपुर से दुराई जाने वाली 05097 ट्रेन भी बहुत ही भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है और सही भी है ट्रेन और टाइम भी सही है ट्रेन का। मगर उस ट्रेन को जयपुर के रास्ते अगर चलाया जाए तो और भी भीड़ होगी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जयपुर के लोग यहाँ से जाते ही हैं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, रेलवे मंडल से जो भी रेलवे वाले हमारी वीडियो को देखते हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस ट्रेन को जयपुर के रास्ते किया जाना चाहिए, जिससे जयपुर जाने के लिए आसान हो सके लोगों को। बहुत से लोग जयपुर जाते हैं, सबसे ज़्यादा पीलीभीत से कई बसें भर के फुल जाती हैं। ऐसे जितनी फुल बसें जाती हैं, अगर उतना ही फुल का हिसाब लोग हमारी ट्रेन में चलेंगे तो हमारे रेलवे में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जयपुर के रास्ते उसको चलाना चाहिए और अजमेर के रास्ते तक चलती रहे तो फ़ायदा बहुत बढ़िया है। तो आप देखिए किच्छा रेलवे लाइन का सर्वे हुआ है, मगर उसका कोई अभी तक तारीख तय नहीं हुई बनाने की, ना ज़मीनें कोई पता चला है कि कहाँ से कहाँ बिछेंगी, किधर पटरी डाली जाएगी। मगर धामी जी जल्द से जल्द खटीमा किच्छा रेल लाइन का सर्वे पटरी का बिछवा दें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है हमारी किच्छा लाल कुआं जैसे हल्द्वानी जाने के लिए। और जैसे शॉर्टकट से लोग बहुत से किच्छा बहड़ी जाते हैं तो भोजीपुरा होकर जाना पड़ता है। अगर इधर चल जाएगी ट्रेन पड़ जाएगी तो बहुत बढ़िया, भीड़ सबसे ज़्यादा चलाई जाएगी इधर। तो जल्द से जल्द गोरखपुर मैलानी का भी जल्दी से जल्द पीलीभीत तक या बरेली तक किया जाना चाहिए। पूरनपुर वाले लोगों का मानना है कि ट्रेनें चल गई हैं, सब कुछ सही है, फ़ायदा भी है पीलीभीत आने जाने में, मगर एक सीधी बरेली के लिए होना चाहिए, क्योंकि कोई बरेली के लिए नहीं है और ना कासगंज के लिए है। अब जल्द से जल्द केवल पैसेंजर के लिए ही रूट चलाया है। पैसेंजर तो चल गई, अब धीरे धीरे एक आधा एक्सप्रेस भी लंबी दूरी के लिए चलाना चाहिए। लाल कुआं हावड़ा और लाल कुआं वाराणसी जैसी ट्रेन तो हफ्ते में एक दिन चलती है, मगर अमृतसर और दिल्ली के लिए ऐशबाग से चलाना चाहिए। बहुत सी तरक्की होगी और भीड़ भाड़ बढ़ेगी। ऐशबाग जैसे मथुरा और आगरा पोर्ट के लिए डायरेक्ट ट्रेनें हो जाएंगी, तो इस रूट वाले लखीमपुर मैलानी पीलीभीत पूरनपुर लोगों को फ़ायदा होगा। आगरा जैसे मथुरा और जयपुर जैसे जाने के लिए भी आसान हो सके, तो जल्द से जल्द सीधी ट्रेनें ऐशबाग से मथुरा के लिए और ऐशबाग से कासगंज और ऐशबाग से आगरा, ऐशबाग से सीधी अहमदाबाद के लिए बायां मथुरा भरतपुर बांदीकुई के रास्ते अजमेर होते हुए चलाई जाए। जैसे हमारी दरभंगा से अजमेर चल रही है ट्रेन, बायां सीतापुर होते हुए रोजा होकर निकल रही है और वो सीधे बरेली जंक्शन का स्टॉप नहीं है, शाहजहानपुर से डायरेक्ट बदायूं दिखाया जा रहा है इसको। मगर इतना बड़ा बरेली वहाँ क्यों नहीं रोका जा रहा है? और इससे फ़ायदा होगा कि अगर बदायूं के रास्ते जा रही है वो, तो उसका डाइवर्ट किया जाना चाहिए मैलानी पीलीभीत के रास्ते, सीधी बदायूं अपने आराम से चली जाएगी। ऐसे में दिक्कत होती है, इंजन रिवर्स किया जाना पड़ता है।
तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।